सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप पेमेंट करते हो अपने क्रेडिटर और सप्लायर को टाइम पे, तो ही आप इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट ले सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फाइनेंस एक्ट 2023 जब हमारा बजट आया था दोस्तों, तो उसके अंदर कुछ चीजें इंसर्ट हुई थी, कुछ अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 43B में। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आप सप्लायर को क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अब आपको टाइम से पेमेंट करनी है। तो दोस्तों क्या वो क्लॉजेज है, क्या वो अमेंडमेंट्स है, पूरा डिटेल में समझेंगे वीडियो के अंदर। और दोस्तों मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, सो नाउ स्टार्ट पेइंग योर क्रेडिटर्स ऑन टाइम, अदरवाइज यू हैव टू पे मोर टैक्सेस ऑन गवर्नमेंट। यानी कि आप अगर अपने क्रेडिटर सप्लाई को टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है सरकार को, इनकम टैक्स। वो पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो गाइस वीडियो होने वाली इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आप उसे मिस ना करें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस मुद्दे की बात करते हैं। हमारा नया क्लॉज इंसर्ट हुआ था, क्लॉज नंबर H यहाँ पे ऑफ सेक्शन 43B के अंदर, जो बात करता है कि आप कोई भी पेमेंट करते हो, एसएससी कोई भी पेमेंट करता है, किसको? एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहा है बियॉन्ड द टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट के बाद। और वो टाइम लिमिट कौन सी है, वो आपकी मेंशन है, वो डिफाइन है टाइम लिमिट सेक्शन 15 के अंदर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एक्ट 2006 के अंदर। तो कहता है फिर आपको जो डिडक्शन अलाउ होगी वो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट पे होगी, पेमेंट बेसिस पे होगी, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगी। दोस्तों आपको पूरा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल अभी ये बात समझ आती है दोस्तों इसको पढ़ के कि आप अगर कोई भी अपने क्रेडिटर सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में आता है, और जो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं एक टाइम लिमिट के बाद पेमेंट कर रहे हैं, वो टाइम लिमिट क्या है, सेक्शन 15 के अंदर मेंशन है। तो पहले समझते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या है। सो क्या देखिए, एमएसएमई एक्ट के अंदर दोनों डेफिनेशन दे रखी है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 करोड़ से कम की और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम की है, वो माइक्रो की कैटेगरी में आता है। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सा है? जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 करोड़ से कम की और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम की आती है। तो इसका मतलब आप इन दोनों कैटेगरी के एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को, माइक्रो स्मॉल को आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आपके सप्लायर या फिर क्रेडिटर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ये सर टाइम लिमिट क्या है जिसकी बात की गई है एमएसएमई एक्ट 2006 में सेक्शन 15 के हिसाब से। देखिए, टैक्स पेयर नीड टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर सप्लायर स्पेसिफाइड इन एमएसएमई एक्ट शैल बी पेड, क्या है, अप टू 45 डेज। एनी ड्यूज अबव सच अ टाइम लिमिट शैल बी अलाउड ऑन एन एक्चुअल बेसिस, नॉट एन एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब आप अपने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज वाले पर्सन को, एंटरप्राइज को, जो कि आपका क्रेडिटर सप्लायर है, उसको आप पेमेंट कर रहे हो 45 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट कर रहे हो। उसका मतलब टाइम लिमिट दोस्तों कितना है, 45 दिन के अंदर आपने किसी क्रेडिटर सप्लायर से माल लिया और उसको आप 45 डेज के अंदर उसकी पूरी पेमेंट कर देते हो, तो आपको पूरा का पूरा खर्चा उसी साल अलाउड हो जाएगा जिस साल आपने पेमेंट करी। लेकिन अगर आपका कुछ भी अमाउंट बचता है, लेट्स सपोज, अब आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, लेट्स सपोज अगर आपने किसी क्रेडिटर से अपना माल परचेज करा 1 लाख रुपए और आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसको 50,000 तक की पेमेंट करी 31 मार्च 2024 तक, ऐसे मान लेते हैं, या फिर उसको आपने 45 डेज के अंदर जो पेमेंट करी वो सिर्फ आपने 50,000 रुपए करी, तो बाकी 50,000 बचे। तो बाकी 50,000 दोस्तों आप तभी अलाउ आपको होंगे जब आप उसकी एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे। यानी कि हो सकता है आप अगले साल पेमेंट करो तो आप फिर उसको अगले साल ही क्लेम कर सकते हो। तो दैट मीन्स 45 दिन से जैसे ही ऊपर का टाइम लिमिट जाएगा तो उस केस में फिर आपको एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही वो खर्चा, वो डिडक्शन अलाउ होगा अपनी बुक्स के अंदर, अपने प्रॉफिट लॉस में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है। सो इसलिए आप अपने क्रेडिटर्स और डेटर्स की, अपने क्रेडिटर्स सप्लायर्स की जो सो वर्किंग करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी आने वाली है टैक्स पेयर्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी, क्योंकि इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अब अगर आपका कोई भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, आपको कोई क्रेडिटर, कोई सप्लायर है और आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो ध्यान है आपको उसकी पेमेंट 45 दिन में क्लियर कर देनी है। अगर नहीं करते हो तो जितनी एक्चुअल आपने पेमेंट करी है फिर उतने का ही बेनिफिट ले सकते हो, और बाद में जितनी करोगे फिर उसका बेनिफिट ले सकते हो। इसका मतलब कोशिश करो कि आप उसी साल में उसकी टोटल पेमेंट कर दो, और 45 डेज का टाइम लिमिट ध्यान रखते हुए। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, क्या उसका एमएसएमई या उद्योग आधार में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? आपको क्या लगता है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है कि कोई उसका एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, हाँ या ना? द आंसर इज
नो, उसका दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका जो कैटर जो सप्लायर है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो ना हो, इससे मैटर नहीं करता। लेकिन आपको चेक करना है सप्लायर कैटर कैटर का क्या, उसकी टर्नओवर आपको चेक करनी है कि वो माइक्रो और स्मॉल तो नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको लाइव स्लाइड में बताया अभी, ये चेक करने के लिए कि वो माइक्रो स्मॉल है तो उसको आपको टर्नओवर देखनी पड़ेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो माइक्रो है या स्मॉल या एंटरप्राइज है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका रजिस्टर्ड होना एमएसएमई के अंदर, तो ये ध्यान रहे। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये कि आपको चेक करना है सप्लायर कैटर आपका रजिस्टर्ड है एमएसएमई पोर्टल पे। दोस्तों मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, साथ में ये लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा किसमें, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों ये आपको लिंक मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं खुद अपने सप्लायर कैटर को कि वो आपका एमएसएमई पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, पहला तो ये। दूसरा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो आपको फिर भी नहीं पता लग पा रहा, तो उस केस में आप उसको ईमेल करके पूछ सकते हो कि भाई तेरी टर्नओवर कितनी है, तो हमें ये बता दे, क्योंकि हमें जानना है कि तू माइक्रो है या स्मॉल एंटरप्राइज है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है कि एज अ टैक्स पेयर, एज अ अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल अब आपको करना क्या है, तो आपको लेजर स्क्रूटनी करनी है सारे कैटर्स की बेसिस एजिंग एनालिसिस, यानी कि उनको एजिंग एनालिसिस करनी है कि भाई ये चेक करने के लिए कोई क्रेडिटर आपका 45 दिन से ज्यादा का ड्यू है तो उसको आइडेंटिफाई कर लो आप। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो सप्लायर क्रेडिटर आपने आइडेंटिफाई करें स्टेप नंबर 3 में, उसको कोशिश करें आप सेम फाइनेंशियल में पे कर दें ताकि आप डिडक्शन क्लेम कर लें एज पर सेक्शन 43B, जो क्लॉज इंसाइट हुआ है नया वाला एच के हिसाब से। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए उस पर्सन की, उस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की जो पेमेंट है सप्लायर की क्रेडिटर की, वो आपको सेम फाइनेंशियल में पेमेंट करनी है, और कोशिश करके 45 डेज के अंदर करनी है। बाद में करेंगे तो जब आप जिस साल भी पेमेंट करेंगे तब उसका खर्चा अलाउ हो सकता है, तो इससे हो सकता है कि आपका टैक्स दोस्तों बढ़ जाए इनकम टैक्स के अंदर। सो ऐसी छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा जल्दी से आपको एक अपडेट दे दूं, क्विक अपडेट, जो कि आपका 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होने वाली है। तो अब ध्यान रखिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए आपका कौन माइक्रो कौन स्मॉल है। अगर आप ऑनलाइन जाके पता नहीं कर सकते, एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके आपको नहीं पता लग रहा, तो आप उनसे ईमेल पे पूछ लीजिए भाई आपकी टर्नओवर कितनी है, मैं बता दो, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपनी वर्किंग कर ले और हमें उस केस में ज़्यादा टैक्स ना देना पड़ जाए। दोस्तों जितना आप एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे कर दोगे तो उतना खर्चा ले लोगे, लेकिन जितना आपका पेमेंट नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 लाख की आपको पेमेंट करनी थी किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की, लेकिन हमने 50,000 करी उस साल, तो आप 50,000 तक का ही अलाउ आपको खर्चा अलाउ होगा, बाकी 50,000 का आपका खर्चा डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, वो अगले साल होगा। तो इसका मतलब अलाउ का समझते हैं, इसका मतलब आपका उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसके बेसिस पर आपका टैक्स बढ़ सकता है। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।